दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं। हालांकि कहने को तो स्थानीय चुनाव हैं, लेकिन इन चुनाव पर सबकी नजर इसलिए बनी हुई है क्योंकि 15 साल से बीजेपी ने इसे अपने एक बड़े किले के तौर पर तैयार किया है और बीजेपी की साख की लड़ाई है। बीजेपी नहीं चाहती कि इस किले पर कोई सेंध लगा सके, लेकिन आम आदमी पार्टी की तैयारी इस बार काफी ज्यादा है और काफी जोर शोर से पार्टी चुनाव लड़ भी रही है। लेकिन क्या रणनीति रहेगी और कितनी सीटें इस बार उम्मीद है आम आदमी पार्टी को कि वो जीत कर आती है और सत्ता पे क्या काबिज हो पाती है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। सर, एमसीडी का चुनाव आपने पिछली बार भी बड़े अच्छे तरीके से लड़ा था। पिछली बार पंजाब के चुनाव के साथ चुनाव था, इस बार चुनाव तो है, आपने बहुत कोशिश भी की है, आप उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार आपकी अच्छी खासी सीटें आएंगी। क्या पूरा रोड मैप है सर, क्या तैयारियां हैं, पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, दो चीजें हैं जनता के सामने। 15 साल से नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, इन्होंने कोई काम नहीं किया 15 साल में। आज हम खुल के खड़े होके चैलेंज कर रहे हैं इन लोगों को कि भाई एक काम गिना दो, आप अपना एक काम गिना दो। इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसीलिए इनको इतनी बड़ी फौज उतारनी पड़ रही है अपने नेताओं की। इनके 7 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, आसाम के, ये सारे मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर आए हुए हैं। किस लिए? नगर निगम के लिए वोट मांगने के लिए। 17 केंद्रीय मंत्री उन्होंने उतारे हुए हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए हुए हैं, अमित शाह जी आए हुए हैं यहाँ पे वोट मांगने के लिए। अगर इन्होंने 15 साल काम किया होता, इनको इतने मंत्री उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया। पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली सरकार ने जो काम किया है वो काम बोल रहा है हमारा। आज मैं गया था चिराग, दिल्ली ग्रेटर कैलाश में घूम रहा था, एक एक घर में महिलाएं कह रही थी जी आपने यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। माए के मैं तीर्थ यात्रा करके आई थी, रामेश्वरम गई थी, आपने बहुत अच्छी तीर्थ यात्रा कराई। बोले पहले पानी नहीं आता था, आपने पानी का इंतजाम कर दिया, हमारी बिजली मुफ्त। लोग खुद ही बोल रहे हैं। हमें एक भी नेता को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही। भगवंत मान जी को भी दिल्ली बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। पंजाब के किसी मिनिस्टर को दिल्ली, लोग खुद ही कह रहे हैं कि आपको वोट देंगे क्योंकि हमने काम किया है। मैं देख रहा था अमित शाह जी एक जगह गए, जनता ने उनसे एक ही सवाल पूछा, सर 15 साल में आपने क्या काम किया, आपको क्यों वोट दें, अगले 5 साल आप क्या काम। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन सर 10 गारंटी आपने लोगों के सामने रखी, उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा आपने कूड़े को बनाया। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि 3 बड़े कूड़े के पहाड़, जैसा आप खुद भी बताते हैं, 16 और बनाने की बात आप कह रहे हैं कि वो भी कर रहे हैं, लेकिन क्या सर ऐसा रोड मैप है आपके पास? क्या ऐसी प्लानिंग हो सकती है कि आप ये 3-4 साल या 5 साल में इनको आप बिल्कुल पूरी तरह से साफ करें? कूड़ा तो रोज जनरेट होता है, लोग रोज घरों से कूड़ा निकालते हैं, वो कहाँ जाएगा सर? देखो, केवल कूड़े के पहाड़ की बात नहीं है, वो तो है ही बहुत बड़ी समस्या। इन्होंने अभी दिल्ली के अंदर कूड़े का सिस्टम क्या था, आपके घर से कूड़ा उठता है, वो एक खत्ता होता है आपके इलाके में, वहां जाता है, वहां से खत्ते से कूड़ा एक गाड़ी लेके जाती है आपके इलाके से। इन्होंने ये सारे जाते जाते ये सारे खत्ते बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिए। अब आपके घर से कूड़ा उठ के कहां जाए? कहीं जाने के लिए नहीं बचा। लोग अपने अपने घर का कूड़ा सड़कों पे फेंकने लग गए, अपने अपने घर का कूड़ा पॉलिथीन में डालते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं दिल्ली के अंदर। पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई है। अब ये सबसे पहला तो हमें तुरंत एक काम करना पड़ेगा कि पूरी दिल्ली के अंदर घर घर से कूड़ा उठा के और इस कूड़े को निस्तारण करने का प्लान करना पड़ेगा। तो पूरी दिल्ली के अंदर हम बहुत सारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वॉर फुटिंग के ऊपर बनाएंगे और घर घर से कूड़ा उठा के सीधा कूड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के अंदर जाएगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर शहर में हो रहा है, लंदन में, टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, हर जगह ये सिस्टम है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, दिल्ली भी कर सकती है। बेस्ट सिस्टम लेके आएंगे पूरी दुनिया का। तो कोई टाइम फ्रेम बस सेट किया है कि 5 साल के अंदर? 5 साल में सब कुछ कर देंगे और मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर आपको दिल्ली में सफाई तो दिखनी चालू हो जाएगी। आज ही आपने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नई बात कही, एक नया अनाउंसमेंट किया कि आप आरडब्ल्यू को सशक्त बनाएंगे, उनको ताकत देंगे ताकि वो खुद को मेयर समझे, पार्षद समझे, वो अपना काम करवा सके। कैसे हो पाएगा सर? उसका क्या रोड मैप रहेगा? इसका रोड मैप ये है कि एक आम आदमी को छोटे छोटे काम कराने के लिए मंत्रियों के, एमएलए के चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरे घर के सामने की सड़क टूट गई, चक्कर पे चक्कर काटते रहो। आरडब्ल्यूएस सबसे क्लोज होती है अपने लोगों के, तो आरडब्ल्यूएस को हम एक तरह से मिनी पार्षद बनाएंगे कि उसके एरिया के अंदर वो सारे डिसीजन लेंगी, उनको फाइनेंशियली एम्पावर करेंगे, उनको सब तरह से एम्पावर करेंगे
और वो छोटे छोटे काम उस एरिया के अंदर जो लोगों के है वो सारे काम कराने के लिए सक्षम बनाएंगे उनको हम। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं दिल्ली की सारी आरडब्ल्यूएस से अपील करना चाहता हूँ, आप जिस भी पार्टी से हो, पहली बार इतना बड़ा काम देश के अंदर हो रहा है। इस बार आप सारे मिलकर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने सारे लोगों को बोलिए कि सब लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। सर, गारंटियां तो आपने 10 रख दी हैं, तमाम वायदे भी आपने कर दिए, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल आ जाता है सर। सवाल ये आता है कि योग क्लासेस बंद हो गई, आपने कहा एलजी ने बंद करवा दी। आपने कहते हैं कि हैप्पीनेस क्लासेस बीच में शुरू हो रही थी, बीच में उन पे भी आप बीच में कह रहे थे कि उसमें भी बंद कराने की कोशिश की जा रही है। तमाम कई सारी आप कह रहे हैं कि व्यवधान जो हैं वो एलजी की तरफ से किए जाते हैं। तो आपको लगता है कि अगर एमसीडी पे आपकी सत्ता होती है तो आप आपको स्मूथली कर पाएंगे? वहां पर क्या एलजी की कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई केंद्र की अड़चन नहीं होगी? दो चीज़ है, देखो एलजी ने आज तक जितने काम रोकने की कोशिश की फिर भी सारे करा दिए मैंने। लड़के झगड़ के, पैर पकड़ के, मना के, पुचकार के, जो करना पड़ा करा। योगा क्लासेस भी अभी इन्होंने बंद की, मैंने लोगों से चंदा करके योगा क्लासेस बंद नहीं होने दी। तो सारे काम करा दिए। पर एमसीडी के अंदर एलजी साहब का कानूनी तौर पे किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अंदर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बड़ा इशू रहता है एमसीडी में बजट का। आपने देखा ही होगा कि तमाम जो कर्मचारी अपने वेतन के लिए धरने पर बैठ जाते हैं, सफाई कर्मचारी धरने पर होते हैं, पूरी दिल्ली में आप देखें तो जगह जगह कचरा फैल जाता है। वो बजट का जो इशू आपके साथ बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि दिल्ली में भी सरकार को चलाने के लिए जो बजट चाहिए वो केंद्र उतना देती नहीं है, आप खुद से ही जितना रेवेन्यू कर रहे हैं उसी से बजट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एमसीडी में फिर कैसे होगा? पहली चीज तो मैं दिल्ली नगर निगम के सारे कर्मचारियों को विश्वास दिलाता हूं, गारंटी देता हूं, आपकी तनख्वाह हर महीने के पहले हफ्ते में आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। मैं जहां से लाऊं पैसा, आप चिंता मत करो। दूसरी चीज, अगर बीजेपी आ गई दोबारा तो ये फिर वही रोना रोएंगे। मतलब अभी अमित शाह जी आके दिल्ली में कहते हैं केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया। बताओ, केंद्र सरकार कह रही है कि मैंने पैसा नहीं दिया। अरे तुम्हारे पास तो खजाना है इतना बड़ा, तुम दे देते। नड्डा साहब आके कहते हैं हमने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया। अमित शाह जी कहते हैं हमने काम इसलिए नहीं, तो वो कह रहे हैं हमने कोई काम नहीं किया 5 साल, और अगले 5 साल भी यही रोना रोएंगे कि केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया। मेरे को केंद्र सरकार एक नया पैसा नहीं देती, फिर भी मैं सारे काम करता हूं। मैं रोना भी नहीं रोता कि मेरे को इसने काम नहीं, सारे काम करता हूं मैं। तो अगर आपने अगले 5 साल इनका रोना ही सुनना है, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, इनको वोट दे देना। काम कुछ नहीं होंगे, फिर अगले 5 साल बाद आगे यही रोना रोएंगे। काम कराने हैं, मेरे को वोट दे देना, मैं रोना नहीं रहूंगा। चाहे कहीं से पैसे लाऊं, चाहे कहीं से एलजी से काम कराऊं, जिससे मर्जी काम कराऊं, काम करा के दूंगा, आपके सारे काम कराऊंगा, दिल्ली चमका दूंगा। नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। नगर निगम में पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है इनके पास, अनाप शनाप पैसा है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तो दिल्ली सरकार ने दिए इनको पिछले 6-7 साल में। सारा पैसा खा जाते हैं। ईमानदारी से नगर निगम चलाएंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। व्यापारी भी आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि आपने इतना बड़ा वादा किया है कि डीसीलिंग कर देंगे। ये तो वादा बीजेपी ने भी इस बार करा है कि डीसीलिंग कर देंगे। मैं सारे व्यापारियों को बोलना चाहता हूं। मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरी ट्रैफिक लाइट पे मेरी गाड़ी रुकी, एक महिला ने आके मेरी खिड़की खोली थी, मेरा हाथ पकड़ लिया, बोली 50,000 रुपए दे के आई थी इनको लाइसेंस लेने के लिए, फिर भी लाइसेंस नहीं दिया। एक और दुकान वाला मिला, वो भी बोला इन्होंने पैसे ले गए मेरे से, लाइसेंस नहीं दिया। सारे व्यापारियों के सारे लाइसेंस ऑनलाइन होंगे, आपको दफ्तर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई पैसा नहीं मांगेगा। खबरदार अगर किसी ने आपसे पैसा मांगा तो। दूसरी चीज, जितना ये लेंटर, एक लेंटर पे पैसे लेते हैं, इनका बिल्डिंग डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सारा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आपके घर के कई लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा छज्जा कर लिया, बालकनी बना ली, एक एक्स्ट्रा कमरा बना लिया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे ऑल्ट्रेशन कर रखे हैं। ये सारा रेगुलराइज करेंगे, सारे लीगल करेंगे, सबको थोड़ी बहुत पेनल्टी दो और आपका लीगल हो गया। ये जितना भ्रष्टाचार के इन लोगों ने तरीके बना रखे थे नगर निगम के अंदर, सारा खत्म करेंगे, क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं, हम पैसे नहीं खाते। भ्रष्टाचार की आपने बात की, भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायत होती है नगर निगम में। जैसा आपने बताया कि लेंटर लगाना है तो उसके भी पैसे, उसको, उसकी जो रीढ़ है उसको समझ पाना, उसको दूर कर पाना, क्या आपको लगता है कि इतना आसान है? बहुत आसान है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार में इतना भ्रष्टाचार था। आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ले लो दिल्ली सरकार का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में उन्होंने ताला लगा दिया, या तो ऑनलाइन
और या आप डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, आप इतने नंबर पे फोन करो, आपके घर आके आपका काम करके जाते हैं। अब सारे दलाल खत्म हो गए, सारे दलाल। नहीं तो लाइसेंस के लिए कितने दलाल होते थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, सब खत्म हो गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एसडीएम के दफ्तर में कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, सारी खत्म हो गई। हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, हमने करके दिखा रखा है। नगर निगम के अंदर मुझे लगता है ये तो हम कुछ महीने के अंदर ही सारे नगर निगम से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बिल्कुल सिस्टम बदल देंगे पूरा का पूरा। सर, बीच में एक जिक्र हुआ था, खुद आपने भी इस बात को रखा था कि दिल्ली सरकार और दिल्ली विधानसभा को भंग करने की तैयारी कर रही है केंद्र, और आपने ये भी कहा था और कई जगह ये भी चर्चा उठी कि भंग कर दिए जाएंगे क्योंकि एमसीडी को ज़्यादा पावरफुल बना देंगे। तो ऐसे में ये बड़ी वजह है कि इस बार आपने पूरी ताकत झोंक दी है कि नगर निगम अगर हाथ से निकल गया तो कहीं विधानसभा भंग ना हो जाए, सरकार कहीं भंग ना हो जाए, दिक्कत ना, समस्या बढ़ जाए। ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, इनका मकसद एक ही है, भाई केजरीवाल को रोको किसी तरह से। तो वो सोच रहे हैं कि दिल्ली में हरा तो सकते नहीं है क्योंकि उन्होंने काम इतने अच्छे किए हैं, तो दिल्ली विधानसभा ही भंग कर दो। लेकिन दिल्ली के लोग होने थोड़ी देंगे, ऐसे ही थोड़ी दिल्ली विधानसभा भंग कर देंगे। किसी का राज थोड़ी है, मतलब देश के लोगों का राज है यार, डेमोक्रेसी है इस देश के अंदर। सर, दिल्ली में एक चर्चा ये भी रहती है कि लोकसभा का चुनाव हो और नगर निगम का चुनाव हो। अब तक तो यही देखा गया है कि लोकसभा में लोग बीजेपी पे भरोसा कर लेते हैं, एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी पे भरोसा कर लेते हैं। पिछली बार भी जिस तरीके की बातें चल रही थी, एंटी इनकम्बेंसी तो पिछली बार भी थी ही, लेकिन पिछली बार कुछ ज़्यादा सीटें हासिल नहीं कर पाए। इस बार क्या ऐसा फैक्टर रहेगा कि आम आदमी पार्टी पूरा सत्ता हासिल कर ले? इस बार हमें 7 साल हो गए काम करते करते, पहली बार 2 ही साल हुए थे, 2015 में सरकार आई, 17 के अंदर नगर निगम के चुनाव हो गए। 7 साल के अंदर लोगों का जो विश्वास बना है हमारे ऊपर, और जो हमारे प्रति प्यार और मोहब्बत और एक ट्रस्ट बना है दिल्ली के लोगों का और आम आदमी पार्टी का, वो बहुत गहरा हो गया है। इस बार मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे हम लोग। कई सारे टिप्पणियां भी आपके ऊपर आती रहती हैं, मनोज तिवारी जी की तो आपने सुनी होगी, जिस तरह की बात उन्होंने की। मतलब मैं कहता हूं मैं दिल्ली को साफ करूंगा, साफ सुथरा करूंगा, दिल्ली को चमकाऊंगा। ये लोग कहते हैं हम केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। मैं कहता हूं मैं नगर निगम से भ्रष्टाचार दूर करूंगा, ये कहते हैं हम केजरीवाल की टांगे तोड़ देंगे। मेरी आंख फोड़ने से, मेरी टांगे तोड़ने से दिल्ली साफ हो जाएगी? अरे तुमको 15 साल मौका दिया था दिल्ली के लोगों ने, तुम 15 साल में दिल्ली चमकाते। आज आपको इस तरह की गाली गलौज करने की दिक्कत ही, जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं कभी किसी को गाली नहीं देता, मैं जनता के बीच में जाता हूं, मैं कहता हूं भाई तुम्हारे बच्चों के स्कूल बनाऊंगा, तुम्हारे बच्चों के अस्पताल बनाऊंगा तुम्हारे लिए। तुम केवल और केवल मेरे को गाली गलौज करते हो, केजरीवाल राक्षस है, ठग है। गाली देने से क्या फायदा, तुम अपने काम गिनाओ ना, मैं भी तो अपने काम गिना रहा हूं। आज आपने जेपी नड्डा जी को भी चुनौती दी है कि अपने काम मैं कहा, मैं नड्डा साहब को ये कहा, नड्डा साहब रोज आके मेरे को गालियां देते हैं दिल्ली में, गंदी गंदी गालियां देते हैं। मैंने कहा नड्डा साहब एक काम गिना दो, 15 साल में आपने क्या काम किया, एक काम तो बता दो दिल्ली के लोगों को, एक काम तो। मैं जाके जनता से पूछता हूं कोई काम बता दो बीजेपी ने जो 15 साल में, कोई काम नहीं बता। जनता इनके नेताओं से पूछ रही है। जब इनके नेताजी अमित शाह जी, नड्डा साहब डोर टू डोर करते हैं, जनता इनसे पूछती है भाई आपने 15 साल में क्या किया, आपको क्यों वोट दें, अगले 5 साल क्या करोगे? यही गालियां ही दोगे बस केजरीवाल को, बस गाली देने में 15 साल बीत गए, गाली देने में 5 साल बीत जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच में सर वीडियोस भी काफी सारे आ गए हैं, सुकेश की चिट्ठियां भी आ रही हैं। बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा पूरे चुनाव में बना रही है और आप कूड़े और काम की बात कर रहे हैं। यही फर्क है दोनों की राजनीति में। ये वीडियो बनाते हैं, झूठे झूठी वो बनाते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने 15 साल में काम किया होता, आज इनको ये वीडियो का और सुकेश चंद्रशेखर जैसे बंदे का सहारा नहीं लेना पड़ता। ये भी अपने काम की बात कर रहे होते हैं। इन्होंने काम नहीं किया, ये नहीं चाहते कि जनता काम की बात करे, ये नहीं चाहते कि जनता इनके भ्रष्टाचार की बात करे, तो मुद्दा भटकाना चाहते हैं, इसलिए उलट सुलट कुछ कुछ रोज एक नया वीडियो निकाल देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए, और हम कहते हैं कि आप अच्छी खासी सीटें जीत कर ले जाएं। धन्यवाद आपके लिए। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, वो बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका मुद्दा ये है कि दिल्ली में साफ सफाई करनी है, 5 साल अगर उनको मिलते हैं तो उसको दिल्ली में चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल चुनाव में क्या नतीजे निकल कर आते हो देखना होगा, लेकिन स्थिति यह है कि आम आदमी